नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं सत्यवान भाकर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री राम क्लासेज बीकानेर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारा टॉपिक नया जो लेके आए हैं वो है दोस्तों कैलेंडर। दोस्तों कैलेंडर जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी दोस्तों टाइप है उन टाइप को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के हम पढ़ेंगे। और दोस्तों इन टाइपों को एक बेहतरीन सरलतम तरीका यदि हम लेना चाहते हैं इनके साथ साथ, तो दोस्तों आपको एक काम जरूर करना होगा कि जो छोटे छोटे मैं आपको कोड बताऊंगा 3 प्रकार के, एक तो महीने का कोड, एक वार का और एक दोस्तों शताब्दी का कोड। यदि दोस्तों आपने उन कोडों को अच्छी तरह से याद कर लिया तो ये आप मान के चलिए कि कैलेंडर को आप हर एक पर्सन को दोस्तों 3 सेकंड में हल कर सकते हो। यदि वो कोड आपको याद है दोस्तों, तो नॉर्मल सा कैलेंडर का प्रश्न आप हर एक 3 सेकंड में हल कर सकते हो। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यदि कैलेंडर का कोई लेंथी क्वेश्चन है तो आप हद से हद उस क्वेश्चन को 7 सेकंड में हल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसके लिए कुछ बेसिक जो आपके लिए मैं कोड लेके आया हूँ वो कोड आपको याद रखने होंगे। यदि दोस्तों वो कोड आपने याद रख लिए तो ये मान के चलिए कि कैलेंडर आपने चुटकियों में हल कर दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आज हम जो कोड लेके आए हैं उन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप पहले कभी भी आपने यदि कैलेंडर पढ़ा होगा तो उसको भूल जाएंगे कि यार ये भी कोई तरीका होता है क्या, ऐसा भी कोई तरीका हो सकता था क्या, हमने सोचा नहीं था सर। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने मैं कैलेंडर की शुरुआत करता हूं और कुछ बेसिक नॉलेज जो कैलेंडर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, उसको आप तहे दिल से याद करें दोस्तों, क्योंकि उस बेसिक कंप्यूटर में बेसिक जो कैलेंडर है उसमें से भी आपसे खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास कैलेंडर और कैलेंडर की परिभाषा किस आधार पर बनाई जा सकती है, कैलेंडर की परिभाषा क्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों, बात करें कैलेंडर की परिभाषा तो दोस्तों एक बार आप सभी के सभी अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि मैं जो साथ साथ बता रहा हूं दोस्तों आप नोटबुक में नोट करते जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने साथ साथ में नोट कर लिया तो मान के चलिए कि एक बार तो मैंने बोला यहाँ से, एक बार आपने सुना और एक बार आपने नोट किया, यानी कि आपका अभ्यास दोस्तों 3 बार हो चुका है। एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 बार आप अभ्यास कर चुके होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अपनी अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा दोस्तों, कैलेंडर और कैलेंडर की परिभाषा। तो प्यारे विद्यार्थियों परिभाषा दोस्तों एक कैलेंडर जो है ये खुद अपने आपको परिभाषा प्रकट करवाएगा। कैसे कि दोस्तों कैलेंडर है क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों कैलेंडर में हम किन चीजों को देखते हैं वही तो कैलेंडर है, वो उसी की परिभाषा बन जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि दोस्तों कैलेंडर जब भी हम देखते हैं तो कैलेंडर के अंदर दिन, तारीख, वार देखते हैं, साल चलती है तो उस साल का हम क्या देखते हैं कि महीना देख लेते हैं, कौन सा महीना चल रहा है। उसके बाद हम तारीख देख लेते हैं कि आज कितनी तारीख है, आज क्या वार है, इत्यादि का हमें ज्ञान होता है दोस्तों। तो दोस्तों परिभाषा के अंदर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि दिन, वार, सप्ताह तथा महीनों को एक सूत्र में बांध कर रखने वाला साधन, एक सूत्र में बांध कर रखने वाला साधन कैलेंडर कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों दोबारा से एक बार इसको आप पढ़ेंगे और मैंने क्या कहा, दिन, वार, सप्ताह तथा महीनों को एक सूत्र में बांध कर रखने वाला साधन क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, कैलेंडर कहलाता है। अब बात करें, ठीक है साहब कैलेंडर तो हमें पता चल गया कि कैलेंडर क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूं
के कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, एसएससी 2015 में कांस्टेबल में प्रश्न आया था कि 1 जनवरी 1 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन था, ऐसा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रश्न लेके आएंगे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा कि कैलेंडर की शुरुआत, क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे, शुरुआत। तो दोस्तों ये नॉर्मल सी बात है, बेसिक अपन जो कैलेंडर है वो पढ़ रहे हैं और बेसिक के अंदर हमने देखी शुरुआत। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि शुरुआत, तो शुरुआत है दोस्तों 1 जनवरी 0001 लिख सकते हैं हम, और दोस्तों इसके सामने लिख सकते हैं ईस्वी, या फिर दोस्तों अंग्रेजी में ईस्वी को कहते हैं एडी। दोस्तों क्या कहते हैं, एडी। अब मैंने कहा 1 जनवरी 1 ईस्वी या एडी को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो दोस्तों शुरुआत की बात करें तो वही 1 जनवरी का दिन था, और शुरुआत दोस्तों कैलेंडर की मानी जाती है सोमवार से। कहां से मानी जाती है दोस्तों? सोमवार से कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। अर्थात 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा वार था? सोमवार था। अब बात करें दोस्तों आगे बढ़ के कि मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा एडी। क्या लिखा दोस्तों मैंने? एडी। अर्थात दोस्तों ये एडी क्या है, आपको देखना ये है कि ये एडी है क्या। दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो कैलेंडर है उस कैलेंडर का जो बेस है वो ईसा मसीहा को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? ईसा मसीहा को, ईसा मसीहा। दोस्तों कैलेंडर हम 2 प्रकार का पढ़ते हैं। आज के दिन भी हम जब पढ़ते हैं तो हमारे सामने कैलेंडर 2 प्रकार का होता है। दोस्तों हम दीवार पे टंगे हुए कैलेंडर को आप देखेंगे तो आपको वहां पे 2 प्रकार की सन नजर आएगी, एक ईस्वी सन और एक विक्रमी संवत, 2 प्रकार का है दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं कि ये जो एडी हमने लिखा और फिर मैंने कहा कि कैलेंडर का जो बेस है वो बेस किसको माना है? ईसा मसीहा को माना है। तो देखिए ईसा मसीहा क्या कर, ईसा मसीहा से हम क्या कर निकाल के लेके आएंगे यहाँ पे कि हमारा एक नया तथ्य ये आता है दोस्तों कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया ईसा मसीहा। तो इस ईसा मसीहा के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ईसा मसीहा दोस्तों एक तो ईसा मसीहा के जन्म से पहले का कैलेंडर और एक बाद का कैलेंडर। दोस्तों एक तो है जन्म से पहले का कैलेंडर, जन्म से पहले का कैलेंडर, जन्म से पूर्व का कैलेंडर, और एक दोस्तों इसकी मृत्यु के पश्चात। 2 कैलेंडर। दोस्तों बाद का कैलेंडर यानी कि ईस्वी कैलेंडर, दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद का कैलेंडर है वो कैलेंडर क्या कहलाता है दोस्तों? ईस्वी कैलेंडर कहलाता है। और इसके जन्म से पहले का कैलेंडर है वो क्या कहलाता है दोस्तों? ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है, ईसा पूर्व। अर्थात ईसा के जन्म से पहले का कैलेंडर और ईस्वी कैलेंडर ईसा मसीहा की मृत्यु के पश्चात का कैलेंडर। दोस्तों ईसा पूर्व को अंग्रेजी में कहते हैं बीसी, और दोस्तों ईस्वी को कहते हैं एडी। अंग्रेजी में यदि इनका पूरा नाम लिखा जाए तो बीसी का पूरा नाम है दोस्तों बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। और दोस्तों यदि हम एडी का पूरा नाम लिखें तो दोस्तों साधारण भाषा में तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर डेथ, या फिर दोस्तों इसे कैलेंडर की भाषा में कहते हैं एनो डोमिनी। क्या कहते हैं दोस्तों? एनो डोमिनी। अब दोस्तों एक तो ईसा पूर्व पढ़ा हमने कि ईसा पूर्व, और एक मैंने लिख दिया ईस्वी। ईस्वी सन और ईसा पूर्व, इन दोनों में अंतर कितने साल का है? तो दोस्तों इन दोनों का अंतर आज हम जो ईस्वी सन पढ़ रहे हैं इसके आधार पे निकाला जाता है कि ईस्वी सन के साथ साथ एक और चीज हम पढ़ते हैं, वो है दोस्तों हमारे सामने विक्रमी संवत। क्या है दोस्तों? विक्रमी संवत। तो देखिए मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूं कि विक्रमी संवत क्या है। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, आप स्क्रीन पे ध्यान देना कि मैंने कहा कि एक तो ईस्वी सन आज के दिन हम पढ़ रहे हैं ईस्वी सन, और एक दूसरा नाम क्या बता दिया दोस्तों? विक्रमी संवत।
विक्रमी संवत। तो दोस्तों इनके बारे में भी अपने को ध्यान होना चाहिए कि ईस्वी सन और विक्रमी संवत में अंतर कितना है। तो अंतर की बात करें तो दोस्तों ईस्वी सन जो है वो ईस्वी सन आज वर्तमान समय में 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों यदि बात करें विक्रमी संवत, तो विक्रमी संवत दोस्तों 2020 के आधार पे 2076, और दोस्तों 2020 के अंदर 2076 और 77 दोनों चल रहे हैं। दोस्तों यह जो ईस्वी विक्रमी संवत है यह चेंज होता है हिंदी महीनों के आधार पे। विक्रमी संवत है दोस्तों यह हिंदी माह के अनुसार चेंज होता है। जब हमारा हिंदी महीनों का नया दिन जो स्टार्ट होता है उस दिन से विक्रमी संवत की शुरुआत होती है। और दोस्तों इसे हिंदू वर्ष कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? हिंदू वर्ष कैलेंडर के नाम से, हिंदू वर्ष कैलेंडर के नाम से भी इसे जाना जाता है। जबकि दोस्तों ईस्वी सन है, ये ईस्वी सन, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका अन्य क्या नाम हो सकता। तो दोस्तों इस कैलेंडर को संपूर्ण दुनिया का मानक कैलेंडर कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे प्रश्न बनता है कि संपूर्ण दुनिया का मानक कैलेंडर क्या है? संपूर्ण दुनिया का मानक कैलेंडर क्या है? संपूर्ण दुनिया का मानक कैलेंडर कौन सा कैलेंडर कहलाता है? तो दोस्तों संपूर्ण दुनिया का मानक कैलेंडर है वो ईस्वी सन कैलेंडर कहलाता है, जिसका वास्तविक नाम दोस्तों संपूर्ण दुनिया में इसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रीगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ग्रीगोरियन कैलेंडर के नाम से संपूर्ण दुनिया में इसे जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों अब तक जो हमने पढ़ा उनमें देखिए हमारे सामने कितने प्रश्न कि सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि बताइए कैलेंडर की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों हम कैलेंडर की शुरुआत कब हुई इसके बारे में यदि मैं आपसे पूछूं तो देखिए आपका साधारण सा जवाब है दोस्तों, कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी 1 ईस्वी सोमवार के दिन हुई। 1 जनवरी 1 ईस्वी सोमवार के दिन हुई। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा दोस्तों कि बताइए ईस्वी सन और विक्रमी संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो दोस्तों ईस्वी सन और विक्रमी संवत के अंदर 56 वर्ष का अंतर होता है। कितने वर्ष का अंतर होता है दोस्तों? 56 वर्ष का अंतर होता है। उसके बाद में दोस्तों आपसे तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछता हूँ कि बताइए संपूर्ण दुनिया का मानक कैलेंडर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संपूर्ण दुनिया का मानक कैलेंडर किस नाम से जाना जाता है? ग्रीगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं अपन और आगे बढ़ के एक और बात मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों, एक नई बात ये है दोस्तों कि मैंने कहा कि आजकल सबसे ज़्यादा देखता हूँ कि स्टेटस लगते रहते हैं कि हैप्पी बर्थडे डियर सिस्टर, ब्रदर, मम्मा, पापा, जो भी है, जन्मदिन आप मनाते हो। आपसे मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ कि बताइए किसी एक व्यक्ति के 2 जन्मदिनों के मध्य न्यूनतम समयावधि कितने वर्ष की होती है? छोटा सा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि किसी एक व्यक्ति के 2 जन्मदिनों के मध्य न्यूनतम समयावधि कितने वर्ष की होती है? दोस्तों छोटा सा जवाब, छोटा सा प्रश्न, छोटा सा जवाब देखिए दोस्तों कि आज माना कि दोस्तों मैं 2021 में जी रहा हूं तो मेरा अगला जन्म कब आएगा? 2022 में। लेकिन दोस्तों यहां पे भी एक कंडीशन लागू होती है, न्यूनतम कम से कम तो ये फिक्स है कि 1 साल का समय तो हमारे जन्मदिन के मध्य होता ही होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे 2 प्रश्न मैं यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि किसी एक ही व्यक्ति के 2 जन्मदिनों के मध्य
दो प्रश्न यहां पे उठेंगे दोस्तों। एक तो आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम समयावधि और एक आपसे पूछा जाएगा दोस्तों अधिकतम समयावधि। अब दोस्तों न्यूनतम समयावधि होती है दोस्तों 1 वर्ष होती है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए अधिकतम समयावधि तो आपके सामने एक छोटा सा जवाब आता है 4 वर्ष, जो कि दोस्तों गलत होता है। दोस्तों गलत होता है। एक ही व्यक्ति के 2 जन्मदिनों के मध्य अधिकतम समयावधि दोस्तों 8 वर्ष हो सकती है। कितने वर्ष हो सकती है दोस्तों? 8 वर्ष हो सकती है। हमारे सामने एक उदाहरण भी है दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं और उनका नाम है दोस्तों मोरारजी भाई देसाई। क्या नाम है दोस्तों उनका? मोरारजी भाई देसाई। प्यारे विद्यार्थियों, इस मोरारजी भाई देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, इन मोरारजी भाई देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। लेकिन दोस्तों समय बलवान होता है और समय ने क्या कहा कि दोस्त अब आपका जन्म 8 साल बाद आएगा। दोस्तों जब यह 1 साल का हुआ और 1 साल का दोस्तों 28 फरवरी 1897 को 1 साल की समयावधि इसने पूरी कर ली, और अगला दिन आने वाला था दोस्तों 29 फरवरी, जबकि दोस्तों 29 फरवरी सन 1897 के अंतर्गत नहीं था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो 1896 का वर्ष था ये दोस्तों लीप वर्ष था। क्या था दोस्तों? लीप वर्ष था। और केवल और केवल याद रखना दोस्तों, लीप वर्ष के अंदर ही 29 फरवरी आती है, साधारण वर्ष में 29 फरवरी नहीं आती। दोस्तों हुआ क्या कि 29 फरवरी 1897 में भी नहीं आया। फिर दोस्तों ये जब 2 साल का हो गया और जब तीसरी साल इसको लगने वाली थी 1898, तब भी दोस्तों लीप वर्ष नहीं आया। प्यारे विद्यार्थियों, 1 साल का हो गया, लीप वर्ष नहीं आया। यहाँ पे 2 साल का हो गया, लीप वर्ष नहीं आया। प्यारे विद्यार्थियों, 1899 के अंदर यह 3 वर्ष का हो जाता है, फिर भी लीप वर्ष नहीं आता। और उसके बाद दोस्तों हमारे जिनको शताब्दी का नॉलेज नहीं होता, केवल और केवल ये सुना होता है कि 29 फरवरी 4 साल में आता है, तो उन लोगों के मन में ये वहम होता है कि अब तो लीप वर्ष आने वाला है, 4 साल पूरी होने वाली है और अब की बार तो हमारे मोरारजी भाई देसाई का जन्मदिन आएगा और हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन दोस्तों संयोगवश हुआ क्या कि 4 साल बाद यहाँ पे वर्ष नहीं आया, डायरेक्ट दोस्तों शताब्दी वर्ष आ गया। तो दोस्तों जब हमारे पास वर्ष होता है तो उसका हम 2 बातों का यहाँ पे निर्धारण करते हैं कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। और दोस्तों यह निर्धारण वर्ष के लिए किया जाता है 4 का भाग देकर। यदि 4 का भाग दोस्तों उस वर्ष की संख्या में चला जाता है तो वह वर्ष दोस्तों लीप वर्ष होता है, और यदि दोस्तों 4 का भाग पूरा नहीं जाता तो दोस्तों वह साधारण वर्ष होता है। तो दोस्तों 4 का भाग की बात करें तो 4 का भाग तो कब जाएगा? हर 4 संख्या के बाद जाएगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहली संख्या 4 से विभाजित होती है वो 4 स्वयं होती है, उसके बाद 4 साल बाद 8 आएगी, 12 आएगी, इस प्रकार से तो संख्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जब 1899 के बाद 1900 का सन आया तो 1900 के अंदर दोस्तों लास्ट में संख्याएं 2 0 है। और दोस्तों मैं कहता हूं कि जिस वर्ष के अंत में 2 0 आ जाए वह वर्ष नहीं शताब्दी वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो दोस्तों शताब्दी वर्ष का कैसे निर्धारण किया जाए कि यह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? दोस्तों यदि 4 का भाग दोगे तो जिस भी संख्या के अंत में 2 0 होती है उसमें 4 का भाग तो निश्चित रूप से जाता ही जाता है। लेकिन यह शताब्दी वर्ष होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे 4 का भाग नहीं दिया जाता। शताब्दी वर्ष में दोस्तों साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है उसका निर्धारण करने के लिए 400 का भाग दिया जाता है।
अब दोस्तों यदि हम 1900 में 400 का भाग दें तो दोस्तों 1900 में 400 का भाग नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो 1900 भी क्या हो जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। और दोस्तों साधारण शताब्दी वर्ष के अंदर 29 फरवरी नहीं आती। तो दोस्तों ये है मोरारजी भाई देसाई 4 साल के हो चुके हैं और दोस्तों अभी भी 29 फरवरी नहीं आई। दोस्तों उसके बाद 1901 आता है जो कि साधारण वर्ष, 1902 आता है साधारण वर्ष, 1903 आता है साधारण वर्ष, और दोस्तों 8 साल बाद आता है 1904 जिसके अंदर 4 का भाग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मोरारजी भाई देसाई ने अपना पहला जन्मदिन कितने साल बाद मनाया दोस्तों, तो इन्होंने पहला जन्मदिन अपना 8 वर्ष बाद मनाया। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो आपके किसी एक ही व्यक्ति के 2 जन्मदिनों के मध्य की जो समयावधि होती है वो अधिकतम समयावधि 8 वर्ष होती है। तो दोस्तों अब तक हमने जो कैलेंडर पढ़ा उसमें कितने प्रश्न बन गए, 5 प्रश्न दोस्तों बन गए। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कि कैलेंडर की शुरुआत, तो दोस्तों कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, सोमवार से, 1 जनवरी 1 ईस्वी सोमवार से। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने जो बना था वो था कि जो ईस्वी सन और विक्रमी संवत है उसमें कितने वर्ष का अंतर होता है, तो दोस्तों कितने वर्ष का अंतर होता है, 56 वर्ष। दोस्तों कितने वर्ष का अंतर है, 56 वर्ष का। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारे सामने बना कि तीसरा प्रश्न हमने इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर देखा कि संपूर्ण दुनिया का मानक कैलेंडर क्या कहलाता है। तो दोस्तों मानक कैलेंडर क्या कहलाता है, ग्रीगोरियन कैलेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ग्रीगोरियन कैलेंडर कहलाता है। और उसके बाद दोस्तों हमने प्रश्न संख्या 4 में क्या पढ़ा कि एक ही व्यक्ति के 2 जन्मदिनों के मध्य न्यूनतम समयावधि, तो न्यूनतम कितनी, 1 वर्ष। और दोस्तों अगला प्रश्न 5वां प्रश्न हमने पढ़ा कि अधिकतम समयावधि, तो अधिकतम कितनी होती है, 8 वर्ष होती है। अब दोस्तों इसी के साथ साथ हमने कुछ जो असामान्य प्रश्न थे जो हमारे सामने डायरेक्टली नहीं आए, इनडायरेक्टली हमने यहाँ पे भी प्रश्न कुछ और बने। वो बना कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, तो दोस्तों साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए, लीप वर्ष कहलाता है। और दोस्तों जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं गया वो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष। दोस्तों 4 का भाग यदि गया तो लीप वर्ष, नहीं गया तो साधारण वर्ष। इसी प्रकार से दोस्तों शताब्दी के लिए यदि 400 का भाग किसी शताब्दी वर्ष में पूरा चला जाए तो क्या कहलाएगा, लीप शताब्दी वर्ष। और 400 का भाग पूरा नहीं गया तो क्या कहलाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़कर कुछ एक और तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों अगले तथ्य वो हैं जो आपको याद करने हैं, और वो है दोस्तों कोड। दोस्तों कोड, अब कोड की बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूं दोस्तों, और कोड आपको याद करने हैं और बड़े दिल से तसल्ली से आपको याद रखने हैं दोस्तों। यदि उन कोड को यदि आपने याद रख लिया तो कैलेंडर चुटकियों में आपने कर दिया। देखिए किस प्रकार से दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो सबसे छोटी सी बात है मेरे सामने कि भाई दोस्तों सबसे पहले छोटे से छोटा कैलेंडर का भाग होता है वो होता है दिन। क्या होता है दोस्तों, दिन, या उसे हम क्या कहते हैं, वार। और दोस्तों दिन या वार की संख्या कितनी होती है, 7। प्रिय विद्यार्थियों दिन या वार की संख्या 7 होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि जब भी आप कैलेंडर देखते हो तो ऊपर कौन सा वार होता है, बताइए। ऊपर कौन सा वार होता है दोस्तों, अरे लाल अक्षरों में लिखा होता है रविवार। तो दोस्तों 1 नंबर पे, सबसे पहले 1 नंबर पे क्या लिखा होता है, रविवार। उसके बाद दोस्तों आप जब देखोगे तो 2 नंबर पे आपके सामने लिखा होता है सोमवार। दोस्तों 3 नंबर पे क्या लिखा होता है, मंगलवार। दोस्तों 4 नंबर पे क्या लिखा होता है, बुधवार। दोस्तों 5 नंबर पे क्या लिखा होता है, गुरुवार।
और उसी प्रकार से दोस्तों 6 नंबर पे क्या होता है, शुक्रवार। और दोस्तों वार 7 होते हैं, तो अंतिम संख्या और अंतिम 7 भी कह सकते हैं हम, और 0 भी कह सकते हैं। और दोस्तों 7 या 0 के लिए हमने क्या लिख दिया, शनिवार। अब दोस्तों हमने ये लिखा, क्या लिखा दोस्तों, वार लिखा और उनका क्रम लिखा, और उनका क्रम ही दोस्तों उनका कोड है। तो बताइए याद हुआ या नहीं, क्रम ही उनका कोड है, अर्थात ऊपर 1 नंबर पे क्या है दोस्तों, रविवार। तो रविवार का कोड क्या होगा दोस्तों, रविवार का कोड होगा दोस्तों 1, सोमवार का कितना 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0 और 7। तो दोस्तों सबसे पहले हमने छोटी सी बात पढ़ी कि दिन और वार के कोड, बताइए याद हो गए। चलिए यदि ये याद हो गए तो अब बात करते हैं दोस्तों हम महीनों की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, महीने, दोस्तों माह। और महीने कितने होते हैं दोस्तों, टोटल 12 होते हैं। दिन या वार कितने थे, 7। अब दोस्तों 12 महीने होते हैं, तो इन 12 महीनों के भी अपने को कोड याद करने होंगे। और महीने दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण वर्ष के महीने और एक लीप वर्ष के महीने। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे महीने। दोस्तों महीना, सबसे पहला महीना मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों जनवरी। क्या लिख दिया दोस्तों, जनवरी। सबसे पहला महीना है दोस्तों जनवरी। उसके बाद मैंने लिख दिया दोस्तों दूसरा महीना क्या होगा, फरवरी। तीसरे महीना का नाम है मार्च। दोस्तों अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दोस्तों अंतिम महीना क्या होता है, दिसंबर। प्रिय विद्यार्थियों 12 महीने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने आपने पूरे किए। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कोड। तो दोस्तों कोड किस आधार पे होते हैं, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इनके कोड लिख रहा हूँ दोस्तों। और कोड है वो कोड दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों साधारण वर्ष के, और एक होते हैं दोस्तों लीप वर्ष के। एक तो होते हैं दोस्तों साधारण वर्ष के कोड, और एक होते हैं दोस्तों लीप वर्ष के कोड। अब आपके सामने साधारण वर्ष के कोड लिख रहा हूं दोस्तों, तो याद रखना आपके पास यहाँ पे कोड होते हैं वो जोड़ों के आधार पे होते हैं। 3 महीनों की शुरुआत का होता है 12 का स्क्वायर, अर्थात 1 4 4। फिर दोस्तों 5 का स्क्वायर 0 2 5। उसके बाद 6 का स्क्वायर 0 3 6, और उसके बाद 12 का स्क्वायर प्लस 2 144 और 2 146। तो दोस्तों जनवरी महीने का कोड क्या होता है साधारण वर्ष में 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल मई जून का 0 2 5, जुलाई अगस्त सितंबर का 0 3 6, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 1 4 6। अब उसके बाद बात करें दोस्तों कि अपना लीप वर्ष का, तो दोस्तों लीप वर्ष का 1 घटा के लिख दो। 1 घटाओगे तो यहाँ पे क्या कोड हुआ 0, और दोस्तों यहाँ पे 1 घटाया तो क्या हुआ 3। अर्थात लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना दोस्तों 0, फरवरी का कोड कितना 3, और दोस्तों बाकी के कोड सारे के सारे क्या होते हैं समान होते हैं। अब दोस्तों आपके सामने एक कोड और रह गया, और वो रह गया दोस्तों शताब्दी कोड।
यदि आपने शताब्दी कोड और पहचान लिया तो आप ये सोच लीजिए कि कैलेंडर चुटकियों में आपने याद कर लिया। अब देखिए दोस्तों, शताब्दी कोड होता है उसके शेष फल पे निर्भर। कोई भी शताब्दी है दोस्तों, शताब्दी में हम 400 का भाग देते हैं और 400 का भाग देंगे दोस्तों, चाहे आपके पास छोटी शताब्दी हो चाहे बड़ी हो, आपके सामने 400 का भाग देने पे 4 ही संख्याएं शेष हो सकती है। या तो दोस्तों शेष 0 बच सकता है, या 100 बच सकता है, या 200 बच सकता है, या 300 बच सकता है। तो दोस्तों 400 का भाग किसी शताब्दी में देंगे तो शेष 4 प्रकार की संख्याएं आएगी। या तो दोस्तों 0 शेष आएगा, फिर ये विद्यार्थियों, या तो हमारे सामने शेष आएगा 0, या आएगा दोस्तों 100, या आएगा दोस्तों 200, और या आएगा 300। कोई भी शताब्दी है दोस्तों, उस शताब्दी के अंदर आपको क्या करना है, 400 का भाग देना है। और दोस्तों यदि 400 का भाग आपने दिया और 400 का भाग देने पे शेष यदि आपके सामने 0 आता है तो याद रखना दोस्तों, उस 0 शेष के लिए आपको कोड रखना है 6। यदि दोस्तों शेष 100 आए तो कोड रखना है 4, 200 आए तो 2, और 300 आए तो 0। प्रिय विद्यार्थियों, ये छोटे सी संख्याएं हैं, छोटी छोटी सामान्य सी संख्याएं। एक यदि आप मोबाइल नंबर याद रख सकते हो तो ये कोड भी आप याद रख सकते हो। दोस्तों किसी भी शताब्दी वर्ष में यदि हम 400 का भाग देते हैं तो 4 प्रकार की संख्याएं शेष होती है। एक होती है 0, या 100, या 200, या 300। और दोस्तों ये संख्याएं शेष आए, किसी भी संख्या में 400 का भाग दिया और शेष 0 आ जाए तो वहां पे कोड 6 काम आएगा। शेष 100 आ जाए तो कोड 4 काम आएगा, 200 आ जाए तो 2 आएगा, और 300 आ जाए तो 0 कोड काम में आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, शेष कैसे आता है सर, ये तो बताइए। आपके मन में जवाब एक प्रश्न उठता है कि सर ये शेष कैसे निकाला, ये तो बता दो, फिर कोड हम लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन किस प्रकार से यहाँ पे निकालते हैं कि शेष कैसे। तो देखिए दोस्तों, शेष कैसे, जैसे कि माना कि दोस्तों आज हमारे सामने जो शताब्दी चल रही है वो दोस्तों 2000 की शताब्दी है। इससे पहले जो शताब्दी गई वो थी 1900 की शताब्दी, और आने वाली जो शताब्दी है वो 2100 की शताब्दी, और इससे भी बाद में आने वाली जो शताब्दी है वो 2200 की शताब्दी। प्रिय विद्यार्थियों, चाहे यहाँ पे 2000 हो, मान लीजिए चाहे यहाँ पे 1600 हो, चाहे दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हो कोई दूसरी संख्या 2300 हो, या फिर दोस्तों मान के चलिए अपने पास 1700 हो, या मान के चलिए आपके पास 1800 से। दोस्तों मैं 2020 लिखता हूं तो 20 तो वर्ष हैं, शताब्दी कौन सी है, 2000। अब दोस्तों इस संख्या के अंदर यदि आप 400 का भाग दोगे तो दोस्तों शेष कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे कि 400 चौका 1600, कुछ नहीं बचा, 0 शेष, और 400 पंजे 2000, कुछ नहीं बचा, 0 शेष। और दोस्तों जब भी 0 शेष आए तो आपको कोड क्या काम में लेना है, 6 काम में लेना है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों यदि 1900 और 2300 हमारे पास संख्या है, शताब्दी है, और इसमें हम 400 का भाग दें तो दोस्तों देखिए 400 पांजे 2000, शेष कितना बच गया, 300। और यदि दोस्तों मैंने 1900 में भाग दिया, 400 चौका 1600, शेष कितना बच गया, 300। तो दोस्तों शेष यदि 300 बचे तो हमारे पास कोड क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों 2100 और 1700 हमारे पास संख्या है, और इसमें 400 का भाग देंगे तो दोस्तों शेष आएगा 100, क्योंकि दोस्तों 400 चौका 1600, शेष बच गया 100, 400 पांजे 2000, शेष बच गया 100। और जब भी दोस्तों शेष 100 होता है तो हमारे पास कोड क्या काम में आता है, 4 काम में आता है। अब अंतिम संख्या आपके सामने है दोस्तों 2200 और 1800, और मैंने दोस्तों इसमें 400 का भाग दिया तो 400 चौका 1600, शेष कितना बच गया दोस्तों, 200। 400 पांजे 2000, शेष कितना बच गया, 200। और दोस्तों यदि 200 शेष हो तो कोड क्या रहेगा, 2 रहेगा।
ये बातें आपको छोटी छोटी बातें दोस्तों याद में रखनी है, और यदि ये बातें याद रख ली तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको कैलेंडर में कोई रोक नहीं सकता। हर एक पर्सन को दोस्तों 3 से 7 सेकंड के अंतर्गत आप चुटकियों में उसका जवाब दे सकते हो। देखते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे, और आगे बढ़ के दोस्तों हमने एक चीज जो पढ़ी कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या है और वो अंतर कितने प्रकार का है, कौन कौन से अंतर साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंतर्गत पढ़े जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, नई हेडिंग हमारी, और नई हेडिंग हमने क्या लिख दिया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर। एक साइड हम नोटबुक में लिखेंगे साधारण वर्ष और एक साइड में लिखेंगे लीप वर्ष, बीच में खींच देंगे सीधी लाइन और पॉइंट लगा देंगे, 1 नंबर उधर और 1 नंबर उधर। जल्दी से डायग्राम बनाइए दोस्तों, जल्दी से ग्राफ बना लीजिए ताकि हम पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंतर की। तो देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे एक साइड लिख देता हूँ साधारण वर्ष और एक साइड लिख देता हूँ लीप वर्ष। मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों साधारण वर्ष, और यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने लिख दिया लीप वर्ष। फिर ये विद्यार्थियों साधारण वर्ष और लीप वर्ष का अंतर, और अंतर मैंने यहाँ पे दोस्तों नंबर 1 पॉइंट लगा दिया कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। ये तो हो गया दोस्तों पहला। दूसरा अंतर मैंने लिखा कि साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष में दोस्तों मैंने लिख दिया फरवरी महीना 29 दिन का होता है। दोस्तों तीसरा अंतर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 52 सप्ताह एक विषम दिन होता है, जबकि दोस्तों लीप वर्ष में 52 सप्ताह, लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं। दोस्तों चौथा अंतर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता, 4 से विभाजित नहीं होता। और दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर पे लिख दिया मैंने कि लीप वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। इसके बाद दोस्तों 5वां अंतर मैंने लिखा कि साधारण शताब्दी वर्ष, क्या लिखा दोस्तों? साधारण शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित नहीं होता, 400 से विभाजित नहीं होता, जबकि दोस्तों लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होता है। देखिए दोस्तों छठा अंतर मैं आपके सामने लिखता हूं कि साधारण वर्ष का प्रथम एवं अंतिम दिन समान, प्रथम व अंतिम दिन समान। अब प्रथम व अंतिम दिन समान कैसे कि दोस्तों यदि 1 जनवरी 2019 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2019 को भी सोमवार ही था, अर्थात पहला दिन और अंतिम दिन समान। जबकि दोस्तों लीप वर्ष में मैं लिखता हूं कि लीप वर्ष का अंतिम दिन, लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से अगला दिन होता है, प्रथम दिन से अगला दिन होता है। एक एक्स्ट्रा क्यों हुआ? क्योंकि फरवरी महीने में दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 28 के बजाय 29 दिन होते हैं।
अंतिम 7वां अंतर मैं आपके सामने बता रहा हूं दोस्तों। 7वां अंतर जो है दोस्तों वो है किसी भी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। 1 दिन की बढ़ोतरी होती है, जबकि दोस्तों किसी भी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर 2 दिन की बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंतर आप नोट कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़कर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे टाइप स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 लगा दीजिए दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? टाइप नंबर 1। दोस्तों प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 3 सेकंड में जवाब कैसे देंगे ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस 3 सेकंड में जवाब कैसे दिया जा सकता है, देखिए दोस्तों मैं आपके सामने प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न लिख रहा हूं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 मैंने लिखा 15 मार्च 1915 को शनिवार था। 15 मार्च 1915 को शनिवार था। तो बताइए 15 नवंबर 1915 को सप्ताह का कौन सा दिन था? प्रश्न है दोस्तों, 15 मार्च 1915 को शनिवार था, तो 15 मार्च 1915 को 15 नवंबर 1915 को सप्ताह का कौन सा दिन था? छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, और जिस आधार पे बेसिक जो लगाया जाता है, जो विद्यार्थी मेरे से अभी तक नहीं पढ़े हुए वो विद्यार्थी छोटी सी बात यहाँ पे ऐसे करते हैं। इस प्रश्न को मैं आपको बता देता हूँ। वो विद्यार्थी क्या करेंगे, वो विद्यार्थी करेंगे कि मार्च के 15 दिन गए, बच गए 16, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 15 दिन। इस प्रकार से संख्याएं लिखेंगे और उनको जोड़ के 7 का भाग देते हैं, क्योंकि हर एक 7 दिन बाद 8वां दिन समान होता है। आज दोस्तों सोमवार है तो 7 दिन बाद भी सोमवार होगा। आज यदि मंगलवार है तो 7 दिन बाद भी मंगलवार होगा। यानी कि आज 1 तारीख, माना कि आज 1 तारीख और मंगलवार है, तो आने वाले 7 दिन बाद यानी कि 8 तारीख को भी मंगलवार होगा। तो ऐसा लॉजिक लगाया जाता है। 7 का भाग दें तो यहाँ पे शेष 2, शेष 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1। छोटी संख्याएं करके जोड़ के 7 का भाग दे देते हैं। देखिए 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 9 और 3, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20 और 1 21। टोटल योग कितना? 21। भाग देंगे 7 का, शेष कितना है? 0। यानी कि दोस्तों आज मंगलवार है तो 0 दिन बाद, यानी कि आज ही दोबारा बात आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे शनिवार है, शनिवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो उत्तर भी क्या आएगा? शनिवार। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से यदि हम आंसर निकालेंगे तो क्या लगेगा दोस्तों? टाइम लगेगा। और मैंने तो आपको क्या कहा कि आपको जवाब देना है केवल 3 सेकंड में। तो 3 सेकंड में जवाब सर हम कैसे दें? आप वाला लॉजिक बताइए। तो मेरे वाला लॉजिक क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। मैं आपके सामने पीछे जो बताया उस पीछे पुरानी स्लाइड के अंदर लेके जा रहा हूं दोस्तों, और पुरानी स्लाइड देखिए यहाँ पे इस प्रकार से।
मैंने आपको महीनों के कोड बताए थे दोस्तों, और इन महीनों के कोड में एक बात छुपी हुई थी, और वो बात ये है दोस्तों कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन और वार भी समान होते हैं। बड़ी ही लॉजिकल बात है दोस्तों, याद रखना क्या है कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन और वार भी समान होते हैं, अर्थात उन महीनों का कैलेंडर समान होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए किस प्रकार से कि मैंने कह दिया कि जिन महीनों के कोड समान। देखिए दोस्तों, जनवरी का कोड यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको? 1, और अक्टूबर का भी क्या दिखाई दे रहा है? 1। अर्थात दोस्तों यदि कोई साधारण वर्ष है, तो उस वर्ष का जनवरी महीना और अक्टूबर महीना एक जैसा होगा। यदि 1 जनवरी को सोमवार तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार। दोस्तों 16 जनवरी को मंगलवार, तो दोस्तों 16 अक्टूबर को भी मंगलवार। तो दोस्तों जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन और वार भी समान होते हैं। तो जनवरी का महीना किसके समान? अक्टूबर के समान, साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में दोस्तों जनवरी महीना किसके समान? लीप वर्ष में जनवरी महीना किसके समान दोस्तों? लीप वर्ष में जनवरी महीना अप्रैल और जुलाई के समान, अप्रैल और जुलाई के समान। साधारण वर्ष में दोस्तों फरवरी का महीना और मार्च का महीना और नवंबर का महीना समान। दोस्तों साधारण वर्ष में और देखिए कि आपका अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना समान। दोस्तों साधारण वर्ष में और देखिए कि आपके पास सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना समान। तो दोस्तों जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन और वार भी क्या होते हैं? समान होते हैं। चलिए अब हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न था कि 15 मार्च 1915 को शनिवार तो 15 नवंबर 1915। देखिए दोस्तों वर्ष समान, दिन समान। मार्च का कोड कितना? 4, नवंबर का कोड भी 4, तो कोड भी समान, सब कुछ समान है। तो दोस्तों वार भी क्या होगा? समान। तो आपको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। दिन समान, 1 सेकंड में बात आ गई। वर्ष समान, 1 सेकंड में बात आ गई। और तीसरी सेकंड में क्या बात आई? महीना। महीना कौन सा है यहाँ पे? मार्च का कोड 4, नवंबर का कोड 4। इसका मतलब दोस्तों चौथी सेकंड में हमने आंसर क्या दे दिया कि यहाँ पे शनिवार तो यहाँ पे भी शनिवार। लीजिए बोलिए जवाब आया? देखिए दोस्तों ऐसा ही प्रश्न मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूं। एक और प्रश्न आपके सामने रखा दोस्तों मैंने, देखिए। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने यहां पे कह दिया 17 अप्रैल 2017 को सोमवार था। तो बताइए 17 नवंबर 2017 को क्या होगा? तो दोस्तों छोटी सी बात आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से आनी चाहिए कि दिन समान, साल समान। अप्रैल का कोड 0, अप्रैल का कोड 4, मार्च। अभी दोस्तों यहाँ पे गलती हमने की है, और यहाँ पे नवंबर की जगह जुलाई कर दीजिए आप, क्योंकि ये अगला टाइप है और अगला टाइप नहीं, पहले एक टाइप करेंगे। ये जुलाई है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा कि अप्रैल का कोड भी 0 और जुलाई का कोड भी 0, यानी कि दिन भी समान है, कोड भी समान है और वर्ष भी समान है। तो वार भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं एक और छोटा सा प्रश्न लिख देता हूं कि 11 दिसंबर 2009 को गुरुवार था। तो बताइए 11 सितंबर
2009 को क्या था। अब आपके सामने दोस्तों इनके कोड का पता होना चाहिए। यदि आपको कोड पता है, देखिए पहले तो दिन बराबर, साल भी बराबर, दिसंबर का कोड कितना 6 और सितंबर का कोड भी कितना 6, तो कोड भी बराबर, तो दोस्तों वार भी बराबर होगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ये दोस्तों टाइप नंबर 1। लेकिन दोस्तों टाइप नंबर 1 के अंदर एक और प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कई बार क्या है कि कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। वो कंफ्यूजन कहाँ पे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 12 फरवरी 2020 को दोस्तों गुरुवार था, तो बताइए अन्य वर्ष 2020 के अंदर किस महीने की 12 तारीख को गुरुवार होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न दोबारा बोलता हूं दोस्तों कि 12 फरवरी 2020 को गुरुवार था, तो बताइए वर्ष 2020 की अन्य किस महीने की 12 तारीख को गुरुवार रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि देखिए तारीख बराबर है, वर्ष बराबर है, वार भी बराबर है, तो इसका मतलब कोड भी बराबर होना चाहिए। और दोस्तों कोड बराबर करेंगे तो आप याद रखना कि फरवरी का कोड कितना होता है, यहाँ पे 3 होता है। फरवरी का कोड कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। अब आपको ये देखना है कि 3 कोड किसका और हो सकता है। तो दोस्तों और एक और वर्ष होता है, वो महीना होता है दोस्तों अगस्त, और अगस्त का कोड भी दोस्तों कितना होता है, 3 होता है। अगस्त का कोड भी कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। ये देखिए हमारे पास अगस्त का कोड भी 3 है और दोस्तों फरवरी का कोड भी 3 है। तो दोस्तों फरवरी महीना, लीप वर्ष का फरवरी महीना किस महीने के समान होता है, अगस्त के समान होता है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के अंदर मैं क्या कर देता हूं दोस्तों, यहां पे तारीख चेंज कर देता हूं। हो सकता है दोस्तों, जरूरी थोड़ी है तारीख भी समान आए, कोड भी समान आए, साल भी समान आए, हो सकता है चेंज हो जाए। मैं दोस्तों तारीख चेंज कर देता हूं, और तारीख चेंज कर देता हूं तो दोस्तों अब की बार तारीख चेंज करके एक अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए, और अगला प्रश्न किस प्रकार से है, लीजिए। मैंने दोस्तों यहां पे लिखा कि 13 जनवरी 2019 को शुक्रवार था। 13 जनवरी 2019 को शुक्रवार था। तो आप बताइए 13 तारीख, 13 नहीं, अपने को तारीख चेंज करनी है, तो तारीख चेंज करेंगे। तो दोस्तों मैं तारीख नहीं लिख देता हूं यहाँ पे, और मैंने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे 17। दोस्तों क्या लिख दिया, 17 अक्टूबर 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा। देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने देखा लो जी साल बराबर, जनवरी का कोड 1, अक्टूबर का कोड 1, यानी कि कोड भी बराबर। अब देखा जाए तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 17 है। देखिए दोस्तों 13 तारीख को शुक्रवार है, तो बताइए 17 तारीख को क्या होगा। छोटी सी बात क्या बन गई कि 13 तारीख को शुक्रवार है, तो बताइए 17 तारीख को क्या होगा। तो दोस्तों देखिए 13 को शुक्रवार, तो 14 तारीख को क्या होगा बताइए, शनिवार। 14 को शनिवार, 15 को क्या होगा, रविवार। 16 को क्या होगा, सोमवार। और 17 को क्या होगा, मंगलवार। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, मंगलवार। एक और प्रश्न ऐसा ही हम आपके सामने लेते हैं दोस्तों। देखिए एक और प्रश्न और मैंने यहाँ पे दोस्तों लिख दिया कि 10 मार्च 2011 को रविवार था। तो बताइए 8 नवंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। प्रिय विद्यार्थियों छोटा सा प्रश्न देखिए, 2011 मार्च का कोड 4, नवंबर का कोड 4, यानी कि कोड भी बराबर।
अब 10 तारीख को कह रहा है कि रविवार, तो बताइए 8 तारीख को क्या होगा। माना कि आज दोस्तों 10 तारीख है और आज रविवार है, तो बताओ 8 तारीख को क्या था। आज 10 तारीख को रविवार, 10 तारीख को रविवार, तो 9 तारीख को क्या था, शनिवार, और 8 को क्या था, शुक्रवार। तो नॉर्मल सा आंसर, साधारण सा आंसर क्या है हमारा दोस्तों, शुक्रवार। इस प्रकार से दोस्तों यदि तारीख अलग हो, कोड समान हो, साल समान हो, तो आगे पीछे डायरेक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3। प्रिय विद्यार्थियों, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 3 में मैं तारीख भी चेंज कर दूंगा, महीनों के कोड भी चेंज कर दूंगा, फिर आपको बताना है कि बताइए प्रश्न जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अब की बार मैं तारीख भी चेंज कर रहा हूं और आपके सामने महीनों के कोड भी चेंज कर रहा हूं। तो दोस्तों साल सेम रखनी है, बाकी मेरे मन में आए वो लिख रहा हूं। मैंने लिख दिया 12 जुलाई 2017 को मंगलवार। कुछ भी सोच समझ के लिखने की ज़रूरत नहीं है। 15 नवंबर 2017 को क्या होगा। बस अब आपको दोस्तों कोड लेके आना है। ये तो समान है, काट दूँ। यहाँ पे 12 से 15 पे जाएंगे तो प्लस कितना हो गया, 3। जुलाई का कोड होता है 0, नवंबर का कोड होता है 4। यदि दोस्तों 0 से 4 पे जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 4। तो +4, बताइए +3 और +4 टोटल कितना हो गया, +7। आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा, तो 7 दिन बाद भी क्या होगा दोस्तों, मंगलवार होगा। छोटी सी बात है दोस्तों। एक और प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों 10 फरवरी 2009 को बुधवार था। तो बताइए 8 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्तों आप एक काम कर लेना, एक और तरीका बता देता हूं कि साल बराबर है तो काट दिया। फरवरी का कोड कितना होता है, फरवरी का कोड 2 प्रकार का होता है, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष 2009 साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी का कोड होता है 4 और अक्टूबर का कोड कितना होता है दोस्तों, 1। आपको करना क्या है दोस्तों, इस दिन और कोड को जोड़ दीजिए। दिन और कोड को जोड़ेंगे तो बताइए 10 और 4 है 14, 8 और 1 9। प्रश्न ये बन गया कि दोस्तों छोटा सा प्रश्न कि बुधवार 14 तारीख को यदि बुधवार है तो बताइए 9 तारीख को क्या था। 14 तारीख को बुधवार है तो 9 तारीख को क्या था। तो दोस्तों पीछे जाएंगे, कितने दिन पीछे जाएंगे, देखिए 13 तारीख, 12 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख और 9 तारीख। अब देखिए बुधवार से पहले मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो दोस्तों एक प्रश्न आप स्वयं निकाल के देखें। आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ, छोटा सा प्रश्न है दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न लिखिए। मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों 21 जून 2012 को गुरुवार था। तो बताइए 19 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जल्दी से जल्दी दोस्तों आप आंसर बताएं, शाबाश। शाबाश, जल्दी से आंसर दें। चलिए निकाल लिया होगा आपने। अब मैं बता देता हूं दोस्तों आपको 2012 सम्मान है।
जून महीने का कोड, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जून महीने का कोड कितना है। तो जून महीने का कोड याद नहीं है तो देखिए दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च का 144, अप्रैल मई जून का 025, तो 025 है तो जून का कोड कितना हो गया 5। और फरवरी का कोड दो प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 4 और लीप वर्ष में 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 21 और 5 26 और 19 और 3 22। अब सीधा सा प्रश्न ये है कि दोस्तों 26 को गुरुवार तो 22 को क्या था, 26 को गुरुवार तो 22 को क्या था। आपको माइनस में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा 1 2 3 4 दिन, क्योंकि दोस्तों 25 24 23 22, एक दिन पीछे जाएंगे बुधवार, 2 दिन मंगलवार, 3 दिन सोमवार और 4 दिन रविवार। तो हमारा सही जवाब क्या होगा दोस्तों, रविवार। देखिए रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु। दोस्तों 22 को रविवार है तो 23 को सोमवार, 24 को मंगलवार, 25 को बुधवार और 26 को गुरुवार। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, रविवार होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने रविवार उत्तर निकाला वो बिल्कुल सही। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 देखिए दोस्तों, लिख दीजिए टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 में मैं आपके सामने देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 4 में कहता हूं कि आपके सामने दोस्तों दिन भी चेंज हो जाए, कोड भी चेंज हो जाए, वर्ष भी चेंज हो जाए। लेकिन दोस्तों इस तथ्य को अपन पढ़ेंगे टाइप नंबर 5 में। पहले टाइप नंबर 4 में हम देखेंगे कि वार कैसे ज्ञात किया जा सकता है। कोई भी तारीख दी गई हो, तारीख महीना और सन दिया गया हो, वार कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो वार ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मूला रखता हूँ। फॉर्मूला यूं है दोस्तों कि मैंने कहा वार ज्ञात करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है दिन प्लस महाकोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष और प्लस शताब्दी कोड। और दोस्तों इनके अंदर सबको जोड़ के 7 का भाग देना है। जैसे दोस्तों एक जन्मदिन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 6/6/1995। 6 जून 1995 कुछ सप्ताह का कौन सा दिन था। छोटा सा प्रश्न मैंने लिखा दोस्तों, 6 जून 1995 कुछ सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न जब आपके सामने डायरेक्ट दिया गया हो और आपको ज्ञात करना हो वार, आपको ज्ञात क्या करना हो दोस्तों, वार, तो देखिए किस प्रकार से हम इसका आंसर निकालेंगे। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, दिन, तो बताइए दिन कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे दिन है दोस्तों 6। हमारे प्रश्न के अनुसार इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखेंगे और दोस्तों सबसे पहले मैंने देखा दिन कितने हैं 6। महीने का कोड तो दोस्तों जून महीने का कोड कितना होता है 5। अब बात करें वर्ष तो दोस्तों ये 1995 है। अब 1995 में 2 चीज़ है दोस्तों, 2 चीज़ क्या क्या है, एक तो है 1900 और एक है 95। 1900 तो दोस्तों क्या है, शताब्दी है, और 95 क्या है दोस्तों, वर्ष है। तो यहाँ पे वर्ष कितने हो गए 95। अब लीप वर्ष भी दोस्तों इस वर्ष के अंदर 95 वर्ष में लीप वर्ष कैसे निकालेंगे। एक तो होता है दोस्तों इसमें साधारण वर्ष भी होते हैं, एक क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। लीप वर्ष दोस्तों किसी भी संख्या में 4 का भाग देने पे आता है। अब यहाँ पे 95 है, 95 में हम 4 का भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया 15 और 4 तिये 12। कितनी बार पूरा भाग गया, 23 बार पूरा भाग गया, यानी कि लीप वर्ष कितने हो गए दोस्तों 23।
इसके बाद दोस्तों शताब्दी कोड, तो शताब्दी हमारे पास कौन सी है, 1900 की शताब्दी है। और दोस्तों 1900 में 400 का भाग देके देखो, 19 में 400 का भाग देंगे तो दोस्तों 400 चौका 1600, शेष कितने बच जाएंगे, 300। और जहाँ पे शेष 300 बचते हैं वहाँ पे कोड क्या होता है, 0 होता है। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं को जोड़ के हम भाग कितने का देंगे, 7 का। तो देखिए जोड़ के देखते हैं, 11, 6 और 5 11, 11 और 95 106, 106 और 23 129, और 0 जोड़ेंगे तो 129 रहेगा। 129 भाग कितने का देना है, 7 का। अब 7 का भाग देंगे, देखिए दोस्तों शेष क्या आएगा, यहाँ पे अपने को देखना है शेष। अब शेष क्या आएगा दोस्तों, शेष के लिए हम भाग देंगे, और भाग देंगे तो देखिए 7 एकम 7, बच गया कितना दोस्तों, यहाँ पे 5, 5 और 9 मिलके हो गए 59, 7 8 56 दोस्तों, 7 8 56, बच गए कितने शेष, 3। तो दोस्तों 3 शेष बच गए, तो 3 पे कौन सा वार होता है, 3 नंबर पे मंगलवार। अर्थात दोस्तों किसी विद्यार्थी का जन्म 6/6/1995 को हुआ तो वह विद्यार्थी मंगलवार के दिन पैदा हुआ था, वह विद्यार्थी मंगलवार के दिन पैदा हुआ था। दोस्तों एक और प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, देखिए एक ऐसा ही प्रश्न आपके सामने और रख रहा हूं दोस्तों, और उस प्रश्न में देखिए आपके सामने क्या लिखा, मैंने लिखा दोस्तों 7 मार्च, क्या लिखा दोस्तों, 7 मार्च 1986। दोस्तों 7 मार्च 1986 को सप्ताह का कौन सा दिन था, छोटा सा प्रश्न आपके सामने। 7 मार्च 1986 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो फॉर्मूला ऐड करेंगे दोस्तों। फॉर्मूला कहता है, और फॉर्मूला छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, दिन प्लस महाकोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड भाग 7। तो दोस्तों दिन कितने हैं यहाँ पे, 7। मार्च का कोड कितना होता है, 4। वर्ष कितने हैं दोस्तों, 86। लीप वर्ष के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 86 में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 4 एका 4, 21 बार पूरा गया, तो दोस्तों लीप वर्ष 21। शताब्दी कोड 1900 में, शताब्दी कोड 1900 में भाग देंगे 400 का शेष 300, 300 के लिए कोड कितना, 0। भाग कितने का दोस्तों, 7 का। अब 7 का भाग देंगे, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 7 के 21, ये पूरे कट गए। अब ये पूरे कट गए। अब हमारे पास बच गया कितना दोस्तों, 4 और 86, 4 और 86 कितना होता है, 90, भाग देंगे 7 का। अब 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे देखना है दोस्तों शेष फल, क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे शेष फल देखना है। और शेष देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 7 एकम 7, बच गया 2 और 0। फिर भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेष बच गया दोस्तों 6। शेष दोस्तों यदि 6 है तो 6 का मतलब होता है शुक्रवार। 6 का मतलब क्या होता है दोस्तों, शुक्रवार। अर्थात 7 मार्च 1986 को सप्ताह का कौन सा दिन था, शुक्रवार था। 7 मार्च 1986 को सप्ताह का कौन सा दिन था दोस्तों, शुक्रवार था। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। छोटा सा प्रश्न मैं आपके सामने फिर से रख रहा हूं दोस्तों, और छोटा सा प्रश्न आपके सामने मैंने लिखा दोस्तों, और प्रश्न यूं है, 4 अगस्त दोस्तों, छोटा सा प्रश्न मैंने लिखा 4 अगस्त 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन है। 4 अगस्त 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन या वार हो। तो आप निकालिए दोस्तों, आपके लिए प्रश्न छोड़ा गया है, जल्दी से जल्दी आप इसका जवाब दीजिए। 4 अगस्त 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन है। शाबाश, फॉर्मूला लगाएं और आंसर निकालें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि दिन
तो दिन कितने हैं दोस्तों यहाँ पे 4, अगस्त महीने का कोड 3, वर्ष 20, लीप वर्ष 20 में 4 का भाग 5 बार, शताब्दी कोड दोस्तों देखिए 2000 में भाग देंगे 400 का 0 शेष बचता है, तो कोड कितना होता है 6, भाग देंगे दोस्तों 7 का। सोल्व करके देखेंगे, 4 और 3 7, पूरा कट गया, 20 और 5 25 और 6 31, भाग देंगे 7 का, 7 चौका 28, शेष कितना बच गया दोस्तों 3, और 3 का मतलब होता है मंगलवार। 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों मंगलवार। यह तारीख दोस्तों 4 अगस्त 2020 आज की तारीख है, आज वार भी क्या है मंगलवार है। तो बिल्कुल राइट, हमने हमारे फॉर्मूले को परख के भी देखा, बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं दोस्तों टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, और दोस्तों टाइप नंबर 5 में मैंने आपको पहले बताया था कि दिन भी अलग, महीने के कोड भी अलग, वर्ष भी अलग, फिर भी आपको बताना है वार। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम करेंगे टाइप नंबर 5, लीजिए। चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको उतार लीजिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगली टाइप की, और अगली टाइप के लिए दोस्तों